हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो चलो देखते हैं स्त्री यूनिवर्स फ्यूचर अनाउंसमेंट लुक्स इनसेन। स्त्री 3 भेड़िया 2। चलो देखें, वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाए जैसे हम अपलोड करें। अगर आपको वीडियो पसंद आता है प्लीज लाइक एंड शेयर। चलिए शुरू करते हैं। भेड़िया 2 का तो पता ही चल गया था आएगा, क्योंकि स्ट्रीट 2 के अंदर वो भेड़िया वाला बन के वरुण धवन आया तो था, तो इससे दोनों हिंट मिल गए थे कि स्ट्रीट 3 तो बनेगी, भेड़िया का भी नेक्स्ट पार्ट बनेगा। जॉन जो फ्लॉप हुई है उससे आई डोंट नो कैसा होगा भेड़िया पे इम्पैक्ट उसका। चलो देखते हैं। तो चलो वीडियो शुरू करें। स्त्री यूनिवर्स को बनाने वाले मैडॉक फिल्म्स ने अभी जस्ट अपना फ्यूचर अनाउंस किया और वो काफी भारी भरकम है। सुपर नेचुरल हॉरर सिनेमैटिक यूनिवर्स जिसके अंदर अब तक हमने स्त्री, भेड़िया, स्त्री 2, मुंजा देखी है, उसमें आगे आने वाली 8 मूवीज के अनाउंसमेंट किए जो कि अपने को 4 साल में दिखेंगे, 2025 से लेकर 2028। इंतजार तो मैं कर रहा था रामचरण के गेम चेंजर का हिंदी ट्रेलर कब आएगा, नहीं आया। ये आ गया तो इसी पे बना देते हैं। स्त्री पार्ट 2 ने जितना मोटा पैसा कमाया उसके बाद हर कोई सोच रहा था कि आगे क्या। उस मूवी के एंड में थोड़ा बहुत टीजर भी देते हैं कि भेड़िया वापस दिल्ली जाने वाला है, कोई दांत से काट के खून चूस रहा है, वैम्पायर। ये मूवी ऑलरेडी अनाउंस हो चुकी थी जिसको वैम्पायर्स ऑफ विजयनगर ऐसा कुछ तो नाम दिया जा रहा था। आयुष्मान खुराना, रश्मिका मंदाना, कास्टिंग डन, शूटिंग चालू है। 20-22 दिसंबर से, मतलब ज्यादा दिन नहीं हुए। इसके अंदर अपने को परेश रावल भी दिखेंगे और नवाजुद्दीन सिद्दीकी जो कि मेन विलन होंगे। इसी मूवी का ऑफिशियल टाइटल कुछ महीनों पहले अपने सामने आया था, थामा। ये दिवाली 2025 में आने वाली है। एग्जैक्ट डेट तो नहीं बताया, लेकिन यही साल खत्म होने से पहले एग्जैक्टली 31 दिसंबर को उनकी दूसरी मूवी आएगी, शक्तिशालिनी। आज है 2 जनवरी, मतलब कितने दिन रह गए, 300। मूवी के डिटेल के बारे में अपने को कुछ भी नहीं पता है, लेकिन नाम देखकर ऐसा लग रहा है कि मे भी एक फीमेल सेंट्रिक मूवी हो। शालिनी। इसके बाद सीधा 2026 में हम लोग मिलेंगे 14 अगस्त को भेड़िया पार्ट 2। जियो स्टूडियोज ने एक बड़ा इवेंट रखा था शायद पिछले साल, वहां पे अनाउंस किया था भेड़िया 2 को ऑफिशियली। तब ऐसा लग रहा था कि शायद 2025 में आ जाएगी, लेकिन नहीं, अभी उसको 1.5 साल से भी ज्यादा टाइम है। इंटरेस्टिंग और कंफ्यूजिंग चीज निकल के आती है इसके रिलीज डेट के कारण, क्योंकि अमर कौशिक जो कि काफी अच्छे दोस्त हैं आई डोंट नो कहीं ऑफिशियल कंफर्मेशन दी गई थी या नहीं, लेकिन ऐसा जनरली माना जा रहा था कि इस भेड़िया 2 को वही डायरेक्ट करेंगे, क्योंकि पहला पार्ट भी उन्होंने ही बनाया था। अब दिक्कत ये हो गई कि कुछ ही हफ्तों पहले विकी कौशल के साथ मैडॉक फिल्म्स ने, जो प्रोड्यूसर है, एक नई मूवी अनाउंस करी है, महाअवतार, और उसमें ऑफिशियली बोला है कि इसको अमर कौशिक डायरेक्ट करेंगे। वो पिक्चर क्रिसमस 2026 पे आ रही है, भेड़िया 2 अगस्त 2026। तो इस बात की पॉसिबिलिटी बहुत 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 कम है कि दोनों मूवीज को वो डायरेक्ट कर पाएंगे, क्योंकि 4 महीने का गैप है। कैसे इतनी सारी महावीर बोला था क्या था, वो बेटर लग रही है। एक बेनिफिट सकते हो कि डेट्स को पहले से रिजर्व करके रख लिया, जैसे कि महाअवतार के लिए उन्होंने क्रिसमस कर लिया, लेकिन उसी दिसंबर में उनकी एक और मूवी आएगी, चामुंडा। पहली बार इसका अनाउंसमेंट हुआ, नाम सुनने मिला, तो कोई भी आइडिया नहीं। 4 दिसंबर नाम तो अच्छा दिया, अगर तुमने चामुंडा। मैथ की मैथिंग करी होगी तो 4 साल में 8 मूवीज बोली है, मतलब हर साल अपने को 2 देखने मिलेंगी। 2026 का स्लॉट खत्म होता है, अब चलते हैं 2027 में, और वो बहुत ही ब्लॉकबस्टर ईयर हो सकता है। दूर है क्योंकि लेडीज एंड जेंटलमैन 13 अगस्त फिर से वही इंडिपेंडेंस डे वाला वीकेंड आ रही है, स्त्री 3 नंबर ऑफिशियल, जिससे 26 में बड़ी दूर है यार। ऑडियंस की भी, बिजनेस की भी, क्या पुष्पा को टक्कर जुट जाएगा साला, सिर्फ हिंदी नंबर्स की बात करें तो। और जो दूसरी मूवी उस साल अपने को देखने मिलेगी, उसका नाम काफी इंटरेस्टिंग लगा, महामुंजिया, या मुंजिया पार्ट 2 का नाम। मैं तो मुंजिया देखा ही नहीं, लोगों ने देखी थी, इनको तो इतनी कोई खास लगी नहीं थी ना। ऋषि तो कह रहा था उसको तो इतनी हॉरर नहीं फील हुई। हॉरर तो बिल्कुल नहीं फील हुई, मैं स्टोरी देख रहा था। लास्ट 2 मूवीज है 2028 में खत्म करेंगी होपफुली इस हॉरर सिनेमैटिक यूनिवर्स की मेन स्टोरी लाइन को, क्योंकि ये दोनों लिटरली एंड गेम होने वाली है, और उनका टाइटल भी ऐसे रखा है, पहला महायुद्ध। दैट इज द नेम ऑफ द मूवी। महायुद्ध बोला है तो इट इज एक्सपेक्टेड कि जितने भी कैरेक्टर्स अपने को अब तक दिखेंगे, लेट मी रिमाइंड यू कि ये महायुद्ध आने तक मैडॉक का सिनेमैटिक यूनिवर्स 10 मूवीज का हो जाएगा। तो एक्सपेक्ट के काफी सारे कैरेक्टर्स इस पिक्चर में एक साथ आएंगे। इसका रिलीज डेट फिर से वही 11 अगस्त, लेकिन अगस्त में ही हो रही है। मूव कहोगे, एंड आई एम नॉट श्योर कि वो लोग इसको पुल ऑफ कर पाएंगे कि नहीं, क्योंकि इसके ठीक 2 महीने बाद 18 अक्टूबर को, मेरे बर्थडे के एक दिन पहले, दूसरा महायुद्ध आएगा, इसका पार्ट 2, जो कि इनके अनाउंसमेंट के हिसाब से आखिरी मूवी है। अब नाम जैसा दिया, इट कुड वेरी पॉसिबली बी द इन्फिनिटी वॉर एंड एंड गेम, जिसमें पहला महायुद्ध के आखिरी में कुछ ट्रेजेडी हो जाएगी, बड़ा शॉकिंग ट्विस्ट पे खत्म करेंगे, और दूसरे महायुद्ध में अपने जितने भी हीरोज हैं वो सब एक साथ ऐसा टीम बना जाएंगे और विलन को हराएंगे। कौन हो सकता है वो? अक्षय कुमार। अगर ऐसा
केस है, तो मुझे डाउट क्यों लग रहा है, क्योंकि आपने अगर कोई एक बड़ी मूवी रिलीज कर दी एंड उसका पार्ट 2 लेके आ रहे हो, तो जनरली क्या किया जाता है, ऑडियंस को टाइम दिया जाता है, 1 साल 2 साल नहीं, इतना नहीं देना, ताकि वो मूवी जो पहला महायुद्ध होगा वो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे। हर कोई 1 महीने या 2 महीने में नहीं देखता, जब तक 6 महीने का ज्यादा आएगी तब तक शायद पहला वाला ओटीटी पे भी ना रिलीज हुआ हो। इसीलिए अगर पार्ट 1 पार्ट 2 ऐसा कनेक्टेड निकाल रहे हो, तो दूसरे पार्ट का बिजनेस करने का पोटेंशियल तभी और ज्यादा बढ़ता है जब पार्ट 1 लोगों ने देख रखी है। एक और इंटरेस्टिंग बात ये भी हो जाती है कि इतना क्लोज अगर आपको रिलीज करना है, मतलब ऑलमोस्ट बैक टू बैक शूट करोगे एक साथ। लेकिन अगर तुम देखने जाओगे तो बहुत स्मार्टली उन्होंने हर एक इंडिपेंडेंस डे बुक कर लिया, क्योंकि स्त्री रिलीज हुई थी तभी बहुत ज्यादा पैसा कमाई थी। तो इट्स लाइक हर साल उनको ऑडियंस के दिमाग में फिट करना है कि जब आ रहा है तब हॉरर पिक्चर देखने जा रहे हैं। जैसे तुमको हॉलीवुड में दिख जाता है कि हैलोवीन के आसपास काफी सारी हॉरर मूवीज रिलीज होती है। 2025 का 15 अगस्त रह जाएगा बस, वो भी प्रोबेबली इसीलिए क्योंकि थामा तब तक बन के रेडी ना हो। लेकिन दिवाली भी कोई कम नहीं है और ये लोग अपनी सारी की सारी मूवीज साल के दूसरे हाफ में ही लेके आने वाले हैं। काफी इंटरेस्टिंग होगा देखना कि इस प्लान को वो लोग कितना मीट करते हैं, कितने डेडलाइंस अचीव करते हैं, क्योंकि इस स्केल पे इतना बड़ा अनाउंसमेंट करके प्रोडक्शन में जाना काफी नया होगा पूरे इंडियन फिल्म इंडस्ट्री के लिए। यश राज का स्पाई यूनिवर्स तुम एक एग्जांपल दे सकते हो, लेकिन उनका ऐसा कोई अनाउंसमेंट नहीं आया रिलीज डेट के साथ। और एक्चुअली यूनिवर्स कितना सक्सेसफुल होता है ये तो डिपेंड करेगा कि मूवीज कितनी अच्छी बना रहे हैं। साथ में ये भी देखेंगे कि इनमें से अमर कौशिक किसको किसको डायरेक्ट करते हैं, क्योंकि भेड़िया 2 आएगी नहीं आएगी, स्त्री पार्ट 3 तो आई मीन ऑफ कोर्स और एक ऐसा डायरेक्टर जो अब तक की 4 सिनेमैटिक यूनिवर्स मूवीज में से 3 बना चुका है, तो महायुद्ध उनको कैसे नहीं दोगे। इंटरेस्टिंग, 1 साल के अंदर 2-3 पिक्चरें मैसेज करके पूछ लूं क्या अभी तो वो लोग एक काफी अच्छे स्टेज पे चल रहे हैं। होपफुली मूवीज के ऊपर ध्यान देके बनाए, वरना ये जो सिनेमैटिक यूनिवर्स वाला नया फंडा आया है वो जब चलता है तो कितना अच्छा चलता है, मार्वल को देखो, और जब नहीं चलता तो कितना बुरा चलता है, मार्वल को देखो। BNF TV अवार्ड्स 2024 का अनाउंसमेंट हो चुका है। तुमको भी अगर नॉमिनेट करना है अपनी तरफ से कोई पिक्चर को, तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, कम्युनिटी पोस्ट में है, जाओ फॉर्म भरो। 1-2 दिन में वोटिंग आ जाएगी, उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करना, इंस्टाग्राम पे फॉलो करना, वहां सारे अपडेट्स मिल जाएंगे। ओके, टाटा बाय। आखिरी में जो बताया था कि एक के बाद उसकी मूवी आ जाएंगी, ज्यादा टाइम गैप नहीं होगा, मुझे तो वो बहुत अच्छा लगा कि भैया इतने टाइम के बाद, अब जैसे स्त्री 2 के बाद स्त्री 3, 2 साल बाद स्त्री 3 आएगी, इतना वेट नहीं होता। 1 साल के बाद, ज्यादा से ज्यादा 1 साल के बाद अगले साल तक होना, 6 महीने तो सबसे बेस्ट है। तो जो ये नया कॉन्सेप्ट ला रहे हैं कि भैया बैक टू बैक हम शूटिंग करेंगे पार्ट 1 और पार्ट 2, वो ठीक है। मेरे को तो वो भी बड़ा दूर का लगता है। एक सीजन आता है, एक सीजन खत्म, दूसरा सीजन आता है, उन्हें वो भी बहुत दूर लगता है। तो ये तो इन्होंने काम अच्छा किया है, और पब्लिक जिसने देखना है, हिट करनी है, वो पहले ही हिट कर देगा। यहाँ पे होता है कि सीजन 1 होता है, सीजन 1 जैसे खत्म हुआ तो वो देखते हैं कि कितनी उसकी सेल्स हुई है, कितना, फिर अप्रूव करते हैं सीजन 2, फिर सीजन 2 शुरू होता है, फिर वो बनाएंगे, फिर वो आएगी, फिर आप देखोगे। अप्रूवल के लिए पहले देखते हैं कि सीजन 1 कैसा गया। हाँ, तो वही है ना, तभी तो यहाँ पे भी यही है कि भैया स्त्री पहले स्त्री 1 कैसी गई, अच्छी गई तो स्त्री 2 बनी, स्त्री 2 अच्छी गई तो अब स्त्री 3 बनेगी, और बनाते बनाते 2 साल लग जाने हैं। 1 साल लगना चाहिए इनको, पता नहीं 1 साल से ज्यादा सबसे ज्यादा अगर आपको धीरे बनानी है 1 साल के अंदर बना लो। 6 महीने फैंटास्टिक है, 6 महीने तक ही मूवी चलेगी, उसके बाद किसने जाकर देखने, तब तक क्रेज भी खत्म हो जाता है। 6 महीने इनफ, तब तक बना दो तो बहुत ही फैंटास्टिक है। पर अच्छी बात यह है कि इतनी सारी जो है मूवीज आ रही हैं जो हॉरर जॉनरा को जो है वो उस पे फोकस करेंगे। और ये क्यों हो रहा है, क्योंकि 1-2 ऐसी अच्छी बन गई हैं स्त्री की तरह, जिससे पब्लिक ने उसको हिट किया है, तो और जो है लोगों में हिम्मत बढ़ रही है कि अच्छा अब हम दूसरे जॉनराज और हॉरर पे ज्यादा फोकस करें। तो चलो यार, आप भी शेयर करना अपने थॉट्स। चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो, ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।